हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. टुडे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. जस्टिफाई योर आंसर. एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. ट्रू. अगर आप देखें कि ट्रू कैसे हो गया, मैंने एक चार्ट बनाया था सबसे पहले कि रियल नंबर्स को कौन से पार्ट में डिवाइड किया था, रेशनल, और यहाँ कौन से नंबर्स थे, इरेशनल. जब रेशनल और इरेशनल दो तरह के नंबर्स थे तो सारे इरेशनल काय में आएंगे, ऑल द इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, और सारे रेशनल भी. तो ये पूछा गया एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो हमने क्या लिख दिया, ट्रू. Write down true. Every rational number is a real number. Every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. क्या नंबर लाइन के सारे पॉइंट रूट m फॉर्म में हो सकते हैं? where m is a natural number, जहाँ m नेचुरल नंबर है. तो अगर आप चाहो तो नंबर लाइन पे सारे पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे 1.5 को रिप्रेजेंट कर सकते हो. यार m नेचुरल कह रहे हैं, वो नेचुरल कह रहे हैं, तो √5, √3, √2, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ट्रू होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में ये फॉल्स दिया है. अभी मैं इसको आपको रिप्रेजेंट करके दिखा भी दूंगा नंबर लाइन पे, तो आप लोग समझने लगेंगे क्यों ट्रू है. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? तो सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं है. सम ऑफ आर रेशनल ऑल्सो. उसमें से कुछ कैसे होते हैं, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. तो कुछ नंबर उसमें कैसे होंगे, कुछ रेशनल भी होंगे, कुछ अगर रेशनल है तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. इसको हम लोग लिख देंगे फॉल्स. ये फॉल्स हो जाएगा, इसलिए ये फॉल्स हो गया. नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है. सेकंड क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल. इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल. तो क्या सारे स्क्वायर रूट जो नंबर्स के होते हैं, कौन से नंबर्स के, पॉजिटिव नंबर्स के, वो इरेशनल ही होते हैं? तो आप सबसे पहले इसमें लिख दीजिए नो. इसके सॉल्यूशन में लिख देंगे नो, ऐसा नहीं होता. नो. बिकॉज, रीजन क्या है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ √4 इक्वल टू 2, जो कि कैसा है, रेशनल. स्क्वायर रूट ऑफ √9 इक्वल टू 3, √16 इक्वल टू 4, जो कि कैसा है, रेशनल. तो इसमें क्या कहा गया था, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल. नो, द स्क्वायर रूट ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर्स आर रेशनल ऑल्सो. ये रेशनल है, इसीलिए इसका आंसर ये हो गया. अब हम लोग मैं आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. अब देखिए, अभी मैंने कहा था आपसे जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसपे लिखा था कि √m को क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि m कैसा नंबर हो, नेचुरल नंबर हो. तो अब हम इसको बना के दिखाने वाले हैं आपको, इसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं. √5, देखो m क्या है, एक नेचुरल नंबर है और रूट फॉर्म में है. इसको हम लोग काय पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, नंबर लाइन पे. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट यू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट. एक आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जितने की भी दी हो. यहाँ 6 हो तो 6 की कर लीजिए, ठीक है. 10 हो तो 10 कर लीजिए, 7.5 हो तो 7.5 कर लीजिए, वो भी रिप्रेजेंट हो जाएगा. तो आपने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है. देन यू एक्सटेंड दिस लाइन 1 सेंटीमीटर. इस लाइन को आप स्केल से ही कितना इंक्रीज कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर आप इस लाइन को इंक्रीज कर दीजिए. देन यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी. अब आप ए से सी तक, मतलब 6 सेंटीमीटर, ये आपने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड की है, टोटल 6 हो गई. 6 का क्या कर दो, बाइसेक्टर. तो हमने ये बाइसेक्टर, आपको पता है सबको, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर एक नीचे, इस तरह से बाइसेक्टर हो जाएगा. जब बाइसेक्टर आप करेंगे तो जहाँ पे ये लाइन कट हो तो वो पॉइंट कौन सा ले लो, M. नाउ पुट अवर कंपास नीडल एट M. अब अपनी कंपास नीडल को M पे रखो एंड M ही एज अ रेडियस, M ही रेडियस ले लीजिए या MC रेडियस ले लीजिए एंड ड्रॉ अ सेमी सर्किल. एक सेमी सर्किल बना लीजिए, ड्रॉ अ सेमी सर्किल. देन ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन B.
बी पे परपेंडिकुलर बनाइए। तो 90 डिग्री कैसे बनाते हैं कंपास से, ये पहला आर्क लगाया 60 का, ठीक है, और फिर आया 120 का, दोनों जहाँ कट कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर बन गया। ये परपेंडिकुलर इसको जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट होगा P, ठीक है, और जो BP की लेंथ है वो BP की लेंथ होगी √5, ठीक है, समझ में आया। बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन, ये लाइन ऊपर ना बढ़ाइएगा, यह यहीं तक बस बनाइएगा। तो जो बीपी का मेजरमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, √5 के इक्वल होगा, ठीक है। और इसको ले लीजिए 0, इसको 1 और इससे आगे नंबर लाइन बना दीजिए। तो 0 1 के बाद स्केल से यहाँ 2 लिख दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए, फिर 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब कंपास रखिए बी पे और बी से पी तक का मेज़रमेंट लीजिए और बी से पी तक का मेज़रमेंट लेके एक आर्क लगाइए। देखना वो आर्क यहाँ कहीं आ रहा होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यू। बी क्यू की डिस्टेंस आप देखें तो हो जाएगी √5। सो बी पी इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू √5। बी पी और बी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, √5। तो इस तरह से आप √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी लिख के आता है, रिप्रेजेंट √5 ज्योमेट्रिकली, तब भी आपको यही करना होता है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कुलर मेथड। दो मेथड होते हैं, एक होता है स्पाइरल मेथड और दूसरा होता है सेमी सर्कुलर मेथड। मैंने अभी आपको सेमी सर्कुलर मेथड बताया, ये मेथड ज़्यादा बेस्ट है, इससे इजीली क्वेश्चन किया जा सकता है। वो थोड़ा स्पाइरल मेथड थोड़ा बड़ा भी है, लेंदी भी है, तो आप ऐसे ही कर दें। कभी भी वैसे मेथड लिख के आता नहीं है एग्ज़ाम में। ऑलवेज क्या लिख के आता है एग्ज़ाम में, लिख के आता है कि सीधा सीधा आप इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करिए या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो हम लोगों ने इसे नंबर लाइन पे या ज्योमेट्रिकली क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया।